ये क्वेश्चन है बाबू आपके पास, ठीक है। इसमें वो कह रहा है रिक्त पदों को भरो, जो खाली स्थान है उसको भरना है, इसको भरना है। सिंपल से एक तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं करना, इतना मुश्किल भी नहीं है। करना क्या आपको, इसमें इस 2 को पहले जोड़ दो, प्लस कर दो, ये आपके पास आएगा 28। क्या आ जाएगा? 28 आ गया। अब इसको 2 से कर दो भाग, आपके पास आ गया 14। क्या आ गया? तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 14। क्या लिख दोगे? 14। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब था इसके अंदर, ये A1 है, ये क्या है? A1, ये A2 और ये A3। आप A4 भी निकाल सकते हो, A5 भी, A6 भी, जो भी बोला जाए आप कुछ भी निकाल सकते हो। सुनो, इसके बीच में गैप कितने का है? 12 का। इसके बीच में गैप कितने का है? 12 का। अब कितने का होगा? 12 का ही होगा। तो 6 और 2 8 आएगा 38। क्या आएगा? 38। तो पेपर में आपसे कोई सा नंबर पूछ ले, पेपर में आपसे पूछ ले A6 निकालो। क्या निकालो? A6 निकालो। तो 38 में 12 जोड़ो आप, ये हो गया कितना? 50। कितना हो गया? 50। 50 में 12 जोड़ो तो 62। बोलो 62। तो जो A6 आएगा कितना आपके पास आएगा? 62। कितना आएगा? ऐसा जो मर्जी पूछा वो निकाल सकते हो। ठीक है, आसान तरीका से यही करना था। सबसे पहले 26 को 2 में ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से भाग किया, जो आंसर आया हमने डिफरेंस क्या चेक किया? बस वो सब में बराबर आना चाहिए, डिफरेंस सब में बराबर आना चाहिए। बस यही आपका आंसर था। पूछ ले, A7 पूछ ले, A3 पूछ ले, A4 पूछ ले। उसने पूछा A2, क्या पूछा हमसे? तो आप बता सकते हो A2 यहाँ पे कितना आएगा? 14। कितना आंसर आएगा आपके पास? ये छोटे क्वेश्चन में ज्यादा आता है, याद रखना। अब हम ये दोनों बॉक्स निकालने हैं, यहाँ पर क्या आएगा? हमें बॉक्स निकालना है। आप इसको पहले समझ लो, ध्यान से देख लो एक बार कि करना कैसे है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको वो रकम रखनी है जिसका डिफरेंस बराबर हो, जिसका डिफरेंस बराबर हो। जैसे मान लो मैंने आप रख लिया 8। क्या रख लिया? मान, ठीक है, मैंने 8 रख लिया। अब इसके बीच में गैप कितने का हुआ? 5 का। इसके बीच में गैप कितने का हुआ? 5 का। अब भी कितने का होगा? 5 का ही होगा। ये आ गया 18। क्या आ गया? 18 आ गया। ठीक है, मतलब एक रकम आपने सही रखी, आपका सारा डिफरेंस क्या आ गया? बराबर आ गया। लेकिन आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि क्या रखना है। पेपर में ऑप्शन, पेपर में क्या दिया जाएगा? ऑप्शन होगा। A में लिखा होगा 5, B में लिखा होगा 6, C में लिखा होगा 0, D में लिखा होगा 8। आपको इनमें से कोई भी वो रकम भरनी है जिसका डिफरेंस बराबर आ जाए। क्या आ जाए? डिफरेंस बराबर आ जाए। ठीक है, अगर आपको वैसे तरीके से निकालना है तो तरीका सीख लो, इसको निकालते कैसे वो भी सीख लो। तेरा अच्छा, ठीक है ठीक है। A2 माइनस A1 माइनस एक तरीका दिखा दो। एक मिनट बाब, इसको देखो इन्होंने कैसे किया हुआ है। तरीका तो वही है, डी तो आपका आ ही गया था। A2 निकालो पहले, बोलो A प्लस 1D बराबर 13। बोलो A4 निकालो, ये भी कितना? 3 है। ठीक है, ये प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे, ये तो कट गया बाबू। ये आएगा माइनस का 2D। कितना आएगा? ये 10 आ गया। 10 और माइनस का 2, ये आ गया D। कितना आ गया? माइनस का 5। कितना आ गया? अब आगे पता नहीं क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या हुआ है? A2 माइनस A1 क्या किया हुआ है? और बराबर लिखा हुआ है माइनस का 5। क्या किया हुआ है? ये तरीका देखो, A2 13, A2 क्या है? A1 निकालना है, A1 निकालना है, माइनस का 5। ये आ गया हमारे पास A1, ये प्लस के इधर आके माइनस के 1 आ गया, माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया बच्चे, आ गया 18। क्या आ गया बाबू? 18 आ गया। ये तरीका आपको समझ आया? थोड़ा सा इसमें क्या करना था, इजी लगा ना? सुन लो, अब 18 में से 13 गए 5, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3। ये पूरा ऐसे प्रोसेस बनेगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं ऐसे ऐसे। 5 का डिफरेंस चल रहा है। हाँ,
ये थोड़ा है इसका कंफ्यूजिंग से है थोड़ा सा, पर ये तरीका थोड़ा अजीब लगा वो आपका वाला भी शॉर्टकट से था। एक दूसरा देखो बाबू, थर्ड वाला देखो पहले एक बारी, पेपर में भी आएगा। बॉक्स है, फिर आपके पास पहले 5, फिर बॉक्स है, और फिर बच्चे ये है बाबू, और फिर ये 18 19/2 क्या 19/, इसका बताओ दोनों बॉक्स निकालने हैं। ये A1, ये वाला A2, ये A3 और ये A4। पहले A2 निकालना है, फिर आपको A4 निकालना है। अब एक छोटा सा काम करो, सबसे पहले A4 आपको क्या गिवन है, A + 3D बोलो, ठीक है, बराबर 19/2 बोलो। ये तो गिवन है आपको, इसको कोई दिक्कत नहीं है। A गिवन है 5, क्या गिवन है, यहाँ लगा दो 5, क्या लगा दिया 5 लगा दिया। यहाँ 3D लिखा, 19/2 लिखा, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो गया, 3D लिखा आपने। 2 एकम 19 एकम 19 और 5 दूनी 10। ये कितना आएगा 9/2, कितना आएगा यही होगा ना। अब यहाँ पे सोल्व कर इसको आगे भी, 3D लिखा 9/2 और 3 जाएगा इसके बटे में, कहाँ जाएगा बटे में, हाँ तो ये आएगा 3/2, क्या आ गया जी। डी आपके पास क्या आ गया, डी कितना है 3/2 आ गया। अब आपको A2 निकालना है, क्या निकालना है A2 कैसे निकालेंगे, A + 1D, क्या निकालेंगे। अब ध्यान सुनना, A तो आपके पास 5 है, क्या है 5 लगा दिया 1, D आपके पास 3/2 कितना है, ठीक है जी। एल्सियम ले लो इसका, 2 एकम 5 दूनी 3 एकम आ गया 13/2, कितना आ गया। अब जाके निकला आपके 13/2, क्या निकला, ठीक है बाबू। अब A3 बताओ मुझे फटाफट कैसे निकलेगा। A3 किसको पता है, A + 2D बोलो, ठीक है जी। A की जगह A, 2D की जगह क्या लिखेंगे 3/2 बोलो, और A हमारे पास 5 है, कितना है यहाँ 5 फुट कर दो ना, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8 ही करना बच्चे, प्लस करना, ये 8 आ गया, क्या आ गया बाबू। तो दूसरा आपको ये, तीसरा ये वाला बना, ठीक है। इसे तो दिमाग लाना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, थोड़ा ऐसी है। और पेपर में आते हैं ये बॉक्स वाले, खाली खाली से छोड़ देंगे आपको, बस स्टैंडर्ड बहुत आते हैं बाबू, स्टैंडर्ड वाले। रीजनिंग तो करते हैं हाँ रीजनिंग का यही है बस, नहीं, सही इसमें भी तो ट्रिक अपना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, जिसमें डिफरेंस सेम हो, जिसमें उसी में पता कैसे चलेगा, एक दो माइनस करके देख ले करो, अगर बराबर आ रहा है डिफरेंस तो वो AP से ही हो जाएगा। नंबर सेव करने को ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो